आज बात करने वाले हैं 7 सालों में 2 करोड़ रुपए के बड़े फंड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट गिरा हुआ है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है जिससे आप अपने लिए आगे चल के एक अच्छा फंड बना सकते हैं। आपको ये भी पता है कि मार्केट गिरता है तो वो रिकवर भी होता है। अगर अभी आपका पोर्टफोलियो माइनस में दिख रहा है तो पेशेंस रखें, क्योंकि एसआईपी या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट अधिकतर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही किया जाता है। यदि आप में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने की क्षमता है और मार्केट के उतार चढ़ाव को सहने की क्षमता है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास हो सकता है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो वर्क करती है एसआईपी पे, म्यूचुअल फंड पे, लमसम अमाउंट पे। ठीक है, तो अगर आप या फिर कहा जाए तो महज 7 सालों में 2 करोड़ तक का फंड बनाना चाहते हैं तो फिर आपको सबसे पहले ये सोच लेना है कि भाई आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो 1-2 साल का नहीं, 3 साल का नहीं, 5 लॉन्ग टर्म के लिए करना है। अब बात जहां पे आती है 2 करोड़ रुपए की महज 7 सालों में, ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव करना है। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रोसेस है वो दोनों से पॉसिबल है, चाहे आप लमसम इन्वेस्टमेंट करो या फिर एसआईपी। सवाल ये होता है कि आखिरकार 2 करोड़ का फंड बनाने के लिए कितने अमाउंट की जरूरत होगी, कितना अमाउंट मंथली इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा 2 करोड़ का फंड महज 7 सालों में बन सकता है। इसके लिए बस आप वीडियो में बने रहो। दोस्तों आपको बता दूं, कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं इंडिया में जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और उन्हीं में से कुछ म्यूचुअल फंड हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के बाद बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हमने यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को इंक्लूड किया बिकॉज यहाँ पे रिटर्न वैल्यू भी काफी अच्छी है और इन्होंने अपने इन्वेस्टर को काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। तो यदि आप भी इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो में इन म्यूचुअल फंड को जरूर ऐड करना चाहिए। वैसे हमारा ये पर्सनल ओपिनियन नहीं है, हमने सिर्फ ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाई है। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने कहा कि अगर आपको एक कम अमाउंट से एक अच्छी अमाउंट बनानी है तो आपको उतने ही अच्छे म्यूचुअल फंड को फाइंड भी करना होगा। अब म्यूचुअल फंड तो बहुत सारे हैं इंडिया में, तो कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है? हमने आपको कुछ ऐसे लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी रकम को एक बड़ी रकम में बदल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, ठीक है, जो कि आपको जोखिम के साथ साथ एक अच्छा रिटर्न देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितना रिस्क उतना ही आपको रिटर्न मिलता है। ये कंपनियां काफी बड़ी कंपनियों में से एक है और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड काफी बड़ी कंपनियों में निवेश भी करते हैं, इसीलिए इसे लार्ज कैप यानी टॉप परफॉर्म कंपनियों पर निवेश करते हैं ये म्यूचुअल फंड। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में सबसे पहले हमने रखा है आईसीआई के ब्लू चिप फंड को। जी हाँ, अगर पिछले 5 साल का औसत रिटर्न देखें तो 19 से 20% का इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अगर बात करें एयूएम की या फिर फंड साइज की तो 50 करोड़ से भी ज्यादा। देखिए ये एक अनुमानित आंकड़ा है, आप ब्लू चिप फंड पे जाकर इसका अभी का आंकड़ा भी चेक कर सकते हैं। ये आंकड़ा कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि आपको भी पता है मार्केट हर दिन ऊपर और नीचे परफॉर्म करती है, सो इस हिसाब से इन्वेस्टर भी अपने डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ पे अभी जो मैं आपको औसत आंकड़ा बता रही हूँ ये अनुमानित आंकड़ा है, तो 50 करोड़ के लगभग का आंकड़ा है। ये इसकी विशेषता ये है कि ये भारत की टॉप 100 कंपनियों में निवेश करते हैं। अगर आप इसका पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो इसमें फाइनेंस सेक्टर भी होगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी होंगे और ऐसे बहुत सारे टॉप ग्रोइंग सेक्टर हैं जिसमें ये निवेश करती है। अब आप ये तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो कंपनी टॉप 100 कंपनियों में से आती है भारत की, वो आपको अच्छा रिटर्न देती हैं और इसमें आपको मतलब काफी हाई या महंगे स्टॉक देखने को मिलेंगे। ठीक, तो पहला था आईसीआई का ब्लू चिप फंड, दूसरा है एसबीआई का ब्लू चिप फंड। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई का ब्लू चिप फंड भी पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर को 18 से 19% का काफी अच्छा रिटर्न दे चुका है। एयूएम की बात करें तो 45,000 करोड़ का फंड है इस म्यूचुअल फंड में, मतलब हजारों करोड़ों लोगों ने करोड़ों पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है। विशेषता ये है कि ये विविध क्षेत्रों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट है मायर एसेट लार्ज कैप फंड। अभी पिछले 5 साल
रिटर्न देखें तो 18% का शानदार रिटर्न दिया है। एयूएम साइज या फिर की बात करें, एयूएम साइज या फंड साइज की बात करें तो 40,000 करोड़ का फंड साइज है, जो कि काफी अच्छा साइज है। इसकी विशेषता ये है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में ये अपना पोर्टफोलियो बना के रखा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका डिटेल्स पे भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, बस आप मुझे कमेंट करना। टॉप 100 फंड, अगर एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें तो पिछले 5 सालों में 18 से 19% का शानदार रिटर्न बनाया हुआ है। फंड साइज की बात करें 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन इसने किया है। एंड हमारा फाइनल लास्ट लार्ज कैप फंड है इन निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इंडिया लार्ज कैप फंड ने पिछले 5 सालों में 19 से 20% का काफी शानदार रिटर्न दिया है। फंड साइज की बात करें तो 25,000 करोड़ का फंड साइज है और काफी मिड कैप म्यूचुअल फंड जिसमें ग्रोथ की संभावना अधिक होती है, लेकिन इनमें जोखिम भी अधिक होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा डिस्क्लेमर देती हूँ कि भाई रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों पॉसिबल है, तो रिस्क लेने की क्षमता है तो ही आप इन्वेस्ट करें। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, जिसके बारे में मैंने कल की ही वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, पिछले 5 सालों का औसत रिटर्न देखे तो 25 से 26% का शानदार रिटर्न दिया है। 60,000 करोड़ का फंड साइज है, सेगमेंट में सबसे बड़ा फंड माना जाता है। दूसरे मिड कैप फंड की बात करें तो कोडेक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जिसने 5 सालों में 25% का शानदार रिटर्न दिया है। एयूएम साइज की बात करें 40,000 करोड़ का है। उभरती मिड कैप कंपनियों में फोकस कर रहा है ये कंपनी और अभी टॉप सेकंड पे आ रहा है ये कंपनी। इसके अलावा पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 5 सालों के रिटर्न की बात करें तो 28 से 30% का शानदार रिटर्न दिया है। एयूएम साइज की बात करें तो 11,000 करोड़ ऑलरेडी फंडेड साइज है। ये काफी अच्छा पोर्टफोलियो है। अगर आप इसके पोर्टफोलियो को चेक करेंगे तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, टॉप ग्रोइंग सेक्टर्स। नेक्स्ट की बात करें तो डीएसपी मिड कैप नेक्स्ट की बात करें तो डीएसपी मिड कैप फंड, जिसने पिछले 5 सालों में 22 से 23% का शानदार रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। एयूएम साइज की बात करें तो 18,000 करोड़ की कंपनी है और काफी अच्छा इसका प्रदर्शन रहा है। एंड लास्ट है हमारा क्वांट मिड कैप फंड, जिसने 5 सालों में 30 से 32% का शानदार रिटर्न दिया है। बट अभी फंड साइज की बात करूं तो 18 करोड़ का ही फंड साइज है कैप म्यूचुअल फंड की, जो कि अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न दिए हैं पिछले प्रदर्शन के अनुसार। सबसे पहले रखा हुआ है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के बारे में बताएंगे आपको, जो कि पिछले 5 सालों में जिसने 22 से 24% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। एएम साइज की बात करें तो 30,000 करोड़ का फंड है यहाँ पे और ये सभी मार्केट में काफी अच्छा इन्वेस्ट करते हैं। कोडेक मल्टी कैप फंड सेकंड पे रखा है, जिसने पिछले 5 सालों में 22 से 23% का शानदार रिटर्न है। 10,000 करोड़ का एयूएम साइज है या फिर कहा जाए तो फंड साइज है और काफी लचीली निवेश रणनीति है इनकी। उसके बाद है एच डी एफ सी का मल्टी कैप फंड, जिसने पिछले 5 साल में 22 से 24% का शानदार रिटर्न दिखाया हुआ है। 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का फंड साइज है और काफी अच्छा पोर्टफोलियो या मजबूत पोर्टफोलियो है, क्योंकि काफी अच्छे सेक्टर्स में निवेश करता है। उसके बाद है एसबीआई का मल्टी कैप फंड, जिसने 5 सालों में 20 से 22% का शानदार रिटर्न दिखाया हुआ है। 15,000 करोड़ का फंड साइज है और काफी जोखिम और रिटर्न का संतुलन यहाँ पे बना हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि एसबीआई का फंड है तो ट्रस्टेबल भी है। और लास्ट है हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने पिछले 5 सालों में 23 से 24% का शानदार रिटर्न दिखाया है। 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का फंड साइज है और भारत के कई मजबूत सेक्टर्स में ये इन्वेस्ट करता है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों कि किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप इनमें से अपने लिए अच्छे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको यही कहूंगी लार्ज कैप, मिड कैप और मल्टी कैप फंड में कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स को आप जरूर सिलेक्ट करें। तो अब बात आती है 2 करोड़ का फंड क्या इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास जो अमाउंट है वो कितना है। उस अमाउंट के हिसाब से ही आप 2 करोड़ का फंड बना सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज और, किसी भी म्यूचुअल फंड में आपने ये देखा होगा कि यदि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप 5 से ऊपर, मतलब 5 से 10 साल, 15-20 साल का इन्वेस्टमेंट करें तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। क्योंकि बात है 7 वर्षों में, वो कैसे पॉसिबल है दोस्तों? अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज आपने 2-3 म्यूचुअल फंड ऐसे
आपने सिलेक्ट कर लिया और थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपने अलग अलग म्यूचुअल फंड में रखा। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्ट कर तो आपको यहाँ पे 12% के हिसाब से अगर हम देखें के हिसाब से अगर आपको रिटर्न मिलता है तो आपको यहाँ पे कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। जैसा कि आपका जो मेन लक्ष्य है 2 करोड़ का है और आप एसआईपी के तहत 2 करोड़ का फंड बनाना चाहते हैं, तब फिर आपको एसआईपी 1,52,400 रुपए की करनी पड़ेगी 12% के रिटर्न से। मान मैंने बहुत मिनिमम बोला है, आपने देखा ही है 20, 22, 23, 25%, 30% का भी रिटर्न दिया है म्यूचुअल फंड ने। तो एसआईपी कैलकुलेटर 400 रुपए का अगर पर मंथ आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको महज 12% का रिटर्न मिलता है और आप 7 वर्षों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी 1,96,29,325 रुपए का लगभग 2 करोड़ के लगभग आपका अमाउंट बन सकता है। लेकिन उसके लिए एसआईपी की अमाउंट आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं वहीं पे लंप सम इन्वेस्टमेंट की कि कितना आप लंप सम इन्वेस्ट करें कि आपका जो अमाउंट है 2 करोड़ के लगभग पहुंच जाए। तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोस्तों आपको कम से कम 90 लाख के लगभग रखनी पड़ेगी। जी हाँ, यदि आप 90 लाख रुपए, यदि आपके पास अच्छा पैसा है तो आप 90 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट करके पिछले अगले 7 सालों में 2 करोड़ का अच्छा अमाउंट पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ 12% से है। मान लीजिए आप यहाँ पे 15% का आपको रिटर्न मिलता है तो भी आप 7 सालों में 2 करोड़ 39 लाख का शानदार रिटर्न बना पाएंगे। और वहीं पे अगर एसआईपी की मैं बात करूं तो जैसे कि हमने यहाँ पे 1,52,000 का एसआईपी लिया था, हमने आपसे कहा था 1,52,400 रुपए की मंथली एसआईपी करते हैं। मंथली एसआईपी में 15% का लमसम आपको रिटर्न मिलता है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि इतना मिलेगा, ये ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि आपने पिछले रिकॉर्ड चेक किए हैं, पिछले रिकॉर्ड में आपको मैंने जितने भी लार्ज कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप बताए हैं सबका लगभग 20 से ऊपर ही प्रतिशत था। पर हम पिछले रिटर्न वैल्यू के हिसाब से अगला रिटर्न वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज म्यूचुअल फंड में ये जो परसेंटेज की वैल्यू है अप डाउन होती रहती है। तो हम एक अनुमानित मान के चलते कि मिनिमम 15% भी मिलता है तो भी 7 सालों में आपका 2,18,48,277 रुपए का एक अच्छा अमाउंट बन सकता है। लेकिन उसके लिए आपको हर महीने 1.5 लाख की एसआईपी करनी होगी। अब 1.5 लाख रुपए एक बड़ी अमाउंट है दोस्तों, इसीलिए अगर आप छोटी अमाउंट से लार्ज अमाउंट बनाना चाहते हैं, मैंने ऐसे कई वीडियो आपके साथ शेयर किए हुए हैं, कई ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताया जिसमें महज 2,000, 3,000, 5,000 रुपए महीना भी इन्वेस्ट करके आप अपने लिए करोड़ों का फंड इकट्ठा कर पाएंगे। उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उन वीडियो में एक ही बात बताई गई है कि यदि आप एक अच्छा फंड चाहते हैं कम इन्वेस्टमेंट से तो आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप समय देते हैं। अगर आप कम समय में ज्यादा अमाउंट चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा अमाउंट का करना होगा। ये हमारी छोटी सी ओपिनियन थी आप सभी के लिए। बहुत सारे लोग निवेश करना चाहते हैं, गिरते हुए मार्केट का फायदा उठाना चाहते हैं, एक छोटे अमाउंट से बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो आई थिंक बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।